आज यहाँ पर जो भी हम योग दे रहे हैं वो गैस यानी वायु विकार के लिए है, जिससे उल्टी, एसिडिटी आदि सभी आते हैं। पहले देखें इधर, ये व्यायाम करेंगे। पहले कूदना पंजों पर, उसके बाद आधा बैठक इस तरह से लगाएं। यहाँ पर 10 मिनट का यह व्यायाम है। सभी व्यायाम 8 से 10 बार करेंगे। अब पूरा बैठक लगाएंगे, ये 8 या 10 बैठक लगाएं। थोड़ा सा श्वास भर लिया करें, नीचे जाएं, कमर को सीधा रखना है और बाद बाकी शरीर सीधा रहेगा। अब इधर ये दाहिने बाएं इस तरह से घूमेंगे, पूरा गर्दन को भी घुमाना है। मैंने 2005 से योगाभ्यास सीखा और सिखाया है, उसका आज जो भी अनुभव मिला है उसको हम आपको दे रहा हूँ। इससे पूरा 100% यानी 100% लाभ मिल जाता है वायु विकार वालों को, जिनको गैस बनती है। इससे संबंधित सभी रोग, बवासीर, फिशर, भगंदर और कब्ज, हार्ट से प्रॉब्लम भी जो होती है वायु विकार से, जिससे बीपी हाई होता है, उसको भी लाभ होता है। माइग्रेन, जितने भी वायु विकार से संबंधित रोग होते हैं उनको इससे फ़ायदा मिल जाता है। इस तरह से व्यायाम करेंगे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी क्षमता है उतना व्यायाम करें। ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी व्यायाम में या प्राणायाम आसन में। जितना हो सके उतना अभ्यास करें। आगे हम इसी से संबंधित हेल्थ टिप्स भी देंगे, जिससे आप खान पान और कुछ अपनी घरेलू दवाएं हैं उनसे अपना पूरा लाभ ले सकते हैं और जीवन भर इस रोग से कोई भी समस्या नहीं आएगी और ये रोग नहीं होगा। इस तरह से देखें, इस व्यायाम को करें। पूरा सांस भर के ऊपर जाएं और आगे इस तरह से छोड़ते हुए सांस को नीचे, फिर सांस भर के ऊपर, फिर नीचे। इस तरह से इस व्यायाम को 8 से 10 बार करना है। यथाशक्ति पूरा शरीर को ढीला छोड़ के, और आगे जब आएंगे तो श्वास छोड़ के भूमि पर लगा देंगे हाथों को। इस तरह से 8-10 बार करें। यहाँ पर ध्यान रखना है कि बहुत ही मन लगा के व्यायाम करना है। 10 मिनट लगभग करना है। अब यह है प्राणायाम कपालभाति। देखें इधर, इस तरह श्वास को धक्का देके निकालेंगे। पूरा शरीर पे जोर दें, झटके से श्वास को बाहर निकालना है। भरने का कोई प्रयास नहीं करेंगे और 1 सेकंड में एक बार पेट को पुश करके यह कपालभाति प्राणायाम करेंगे। लगभग 300 बार इसको पुश करना है पेट को। झटके से श्वास को बाहर निकालना है। अब है अनुलोम विलोम। बाएं से शुरू करेंगे इस तरह से। पूरा श्वास को भर लिया करें और पूरा श्वास को बाहर निकालना है।
यथाशक्ति श्वास को बाहर निकालें, पेट को दबा के। इसको लगभग 5 मिनट करें। अब अगला है यह, देखें इधर इस तरह से, यह बंद लगाएंगे, उड्डयन बंद। पूरा यथाशक्ति श्वास को बाहर निकाल के पेट को पीठ में लगा देंगे और गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ झुका लेंगे जिस तरह से देख रहे हैं, और वहाँ रोक के रखेंगे। गुदा भाग को ऊपर की तरफ से कोड़ लेंगे और वहीं पर रोक के रखेंगे और श्वास को बाहर रोक के ही रखें। इस तरह से इस बंद को लगाएं। इसे 4 से 5 बार कर सकते हैं, जो वायु विकार के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने देखा है कि इससे बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। गैस नहीं बनती है और बवासीर और हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन, जितने इससे संबंधित रोग हैं वायु विकार से, उनको सबको लाभ मिल जाता है इससे। अब आता है यहाँ पर आसन। देखें दरे है उत्तान पादासन। भूमि से लगभग 6 इंच पैरों को उठाना है। श्वास भर के पैर को उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इस तरह से 5 या 6 बार इस आसन को करें। यह हार्ट के लिए, मैंने देखा है कि हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। गैस को तो है ही है और वजन भी कम होता है इससे। और ये देखें इधर नौकासन। कंधा और सिर और पैरों को समानांतर उठाएं, श्वास भर के उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। इस तरह से 5 या 6 बार इस आसन को करें। यह बहुत ही अच्छा है वायु विकार वालों के लिए। इससे गैस का रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। और भी रोगों के लिए है। अब यह इधर देखें, यह बड़ी नौका आसन। इसमें हाथों को पैरों को समानांतर उठाएंगे जिस तरह से आप इधर देख रहे हैं। इसको भी 5 या 6 बार करना है। इसको 5 या 6 बार करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप योगा नहीं कर सकते हैं तो हम आगे हेल्थ टिप्स दे रहे हैं, जिससे खान पान से भी अपने रोग को आप ठीक कर सकते हैं। पूरी तरह से ठीक रहेंगे। थोड़ा ध्यान रखें, खान पान का विशेष महत्व है, क्योंकि आधा लगभग हमारा जो शरीर का रोग है वो खान पान से ही है। अब यह है वायु मुक्त आसन। एक एक पैर के घुटनों को नाक से छुएंगे। जब नाक से छुएंगे तो श्वास को बाहर निकाल देंगे और पीछे पैर जाएगा तो श्वास को भरेंगे। इस तरह से 5 या 6 बार इसको करना है, बहुत ही अच्छी तरह से। और ध्यान को भी वहीं रखें जहाँ हमारे हाथ पैर मिल रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं। और इधर देखें, दोनों घुटनों को इस तरह से आगे पीछे लुढ़केंगे। इससे शरीर की मालिश हो जाती है। और दाहिने बाएं इस तरह से कोहनियों का सहारा लेते हुए और दाहिने बाएं इस तरह से करें। इससे मैंने देखा है वायु विकार को तुरंत ही कुछ न कुछ लाभ होता है, जिससे हमारी वायु पास होने लगती है जहाँ से। अब यह है पादांगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। इसमें इस तरह से पैर के अंगूठे से नाक को छुएंगे, एक एक करके 5-6 बार यह करना है। यह मैंने देखा है कि नाभि टहलने के लिए बहुत अच्छा है। 5-6 बार उसको करें। फिर इस तरह से देखें, ये दोनों पैर के अंगूठों को नाक से छूना है और श्वास को बाहर निकाल दें और थोड़ा सा श्वास को भर के भूमि पर पैरों को पीछे फैला दें। और यह देखिए, अगला है विपरीत नौकासन। इस तरह से श्वास को छोड़ के नीचे, श्वास भर के पैर और हाथों को इस तरह से उठाएं और कुछ देर रुकें, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं
और सांस को छोड़ दें। इसे भी 5 या 6 बार करें। यह वायु विकार के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। यह सभी अगर पूरा पैकेज वायु विकार का करेंगे तो गैस का रोग जड़ से ही खत्म हो जाता है। यह है, देखें इधर, मयूरासन, मोरासन है। इस तरह से श्वास भर के पैर और सिर इस तरह रखेंगे, हाथों को इस तरह पूरा पेट पे लगा के कुछ देर रुकेंगे और फिर भूमि पर आ जाएंगे। और अब इधर देखें, यह वज्रासन है। यह खाना खाने के बाद करने वाला बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें घुटने का दर्द और पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी हो जाती है। खाना खाने के बाद 1 से 2 मिनट अवश्य किया करें, जिससे विशेष लाभ होता है। अब यह देखें, मेंढक आसन। दोनों हाथों को इस तरह से पेट में लगा के बायां हाथ नीचे दाहिना ऊपर, यथाशक्ति श्वास को बाहर निकाल के आगे झुकें और सामने गर्दन को उठा के सीधा देखेंगे शेर की तरह। अब इधर देखें, इसको ये मुट्ठी बांध के पूरा यथाशक्ति श्वास को बाहर निकाल के आगे को झुकेंगे और श्वास भरते हुए बैठ जाएंगे। इस तरह से 5 या 6 बार यह अभ्यास को करना है। यह बहुत ही अच्छा है वायु विकार के लिए। नंबर 2 का प्राणायाम। पहला तो वायु मुक्त आसन बहुत अच्छा था और दूसरा यह भी बहुत अच्छा है और भी कई समस्याओं के लिए यह समाधान करता है। इस तरह से इस अभ्यास को करें। अब यह है कूर्म आसन। इस तरह से मुट्ठी बांध लें और कोहनी को पेट में ऐसे दबा के लगाना है और गर्दन सीधी रहेगी। इस तरह से इसे 5 या 6 बार इसको भी करें बहुत अच्छी तरह से। और ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान को अपने शरीर पे ही रखेंगे, जहाँ पे श्वास हम भरते और निकालते हैं, श्वास को वहीं पर रखें, तभी योग है। वैसे व्यायाम हो जाता है सब, तो इसका विशेष ध्यान रखें और इससे बहुत ही बड़ा लाभ मिलता है जो हम ध्यान क्रिया करते हैं। अब यह है, देखें इसे, योग मुद्रासन। इस तरह से पद्मासन में बैठकर और हाथों को इस तरह से लगा के आगे को झुकेंगे। 5 या 6 बार इसको भी करना है। पूरा ठोड़ी को ज़मीन पे लगा दिया करें, शरीर को ढीला छोड़ें, कमर को ढीला छोड़ें और इस तरह से श्वास भर के बैठ जाएं। फिर यथाशक्ति श्वास बाहर निकाल के भूमि पर इस तरह ठोड़ी को लगा दें। इस तरह से इस अभ्यास को करें। देखें इधर, मैं घूम के बता रहा हूँ। इधर से इस तरह से पूरा श्वास को निकाल के इस तरह से बहुत अच्छी तरह से बहुत मन लगा के करना है। और मन भागता है तो मन को पकड़ के लाएंगे और अपने शरीर से ही जोड़ना है उसको। अब देखें इधर, ये है, इसको इस तरह से पूरा यथाशक्ति श्वास बाहर निकाल के और पेट को ढीला छोड़ें। ऊपर की ओर पेट को खींचना है और ढीला छोड़ देंगे तो यह अग्निसार क्रिया। देखें इधर, ये वायु विकार के लिए बहुत ही अच्छा यह अभ्यास है। पेट इस तरह से चलाएं, ऊपर खींचें, ढीला छोड़ दें। इस तरह से श्वास को बाहर ही रोक के रखें, इस तरह से। और जुड़े रहें हमारे साथ। आगे हम इस और भी अच्छी चीज़ बताएंगे जिससे जो मुद्रा चिकित्सा है तो उससे अपना पूरा लाभ ले सकते हैं। अब यह है नौली क्रिया। इस तरह से श्वास बाहर निकाल के दाहिने बाएं आंत को घुमाना है, इस तरह से। अब देखें, यह है अगला आसन। अब यह अगला है विपरीत करड़ी मुद्रा। इस तरह से श्वास भरकर पैरों को पीछे ले जाएं और कमर से इस तरह मोड़ दें और पैर 45 अंश पे रखें। श्वास को सामान्य रखें और अंगूठों को देखते रहें। इस तरह से कुछ देर वहीं पर रुकना है और श्वास को रोक के धीरे धीरे ज़मीन पर आ जाएंगे, इस तरह से। अब यह है शीर्षासन।
इस तरह से इस कपड़े से गोला बना लें और देख रहे हैं इधर, इस तरह से सीधा सिर को लगा के पैर आसमान की तरफ रखें, श्वास को सामान्य रखें। यह वायु विकार के लिए बहुत ही अच्छा आसन है, सब आसनों का राजा है। जितने आसन हैं उनमें सभी श्रेष्ठ आसनों में से माना जाता है, क्योंकि यह लगभग सभी रोगों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। और इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ऊपर पैरों से पद्मासन में जा सकते हैं और श्वास को सामान्य रखें। ध्यान को अपने शरीर पे ही रखना है, ध्यान रहना है और ध्यान का ही विशेष महत्व है। ध्यान ही योग है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि ध्यान ही योग होता है। वैसे तो आसन और प्राणायाम है। और इस तरह से श्वास को थोड़ा रोक के और इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब इधर यह देखें मत्स्य आसन। इस तरह से पद्मासन में बैठ के अंगूठों को हाथ से पकड़ के गर्दन का सहारा लेके पेट को और सीने को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। ऐसे 5 या 6 बार इसको करें। इस तरह से अब वहीं पर यहाँ पर यह सब आसन में लेट जाएं। पैर को, दोनों पैरों को 1 से 1.5 फुट खोल लें और हाथ दोनों शरीर से 6 इंच दूर, हथेली आसमान की तरफ और मुंह आसमान की तरफ, पूरा शरीर को रिलीफ दें इस तरह से। और यह कुछ विचार करना है, उसका विशेष महत्व है। मन हमारा भागता है, उसे रोकना है, बार बार पकड़ के लाएं और अपने शरीर पे लगाएं। सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठों से, पैर के अंगूठों तक उसे अपने शरीर को अंदर ही अंदर देखना है। झील, तालाब, नदी की धार, समुद्र, हरे भरे बाग बगीचे, फूल आदि को देखें। ब्रह्मांड का दर्शन करें। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि को देखें। विचार करें कि मैं अजर, अमर, अविनाशी हूँ। इस तरह से विचार करके और जब 8-10 मिनट हो जाएं उसके बाद बाईं करवट लेके उठ के बैठ जाएं। अब यह देख रहे हैं यहाँ पर ये मुद्रा चिकित्सा। यहाँ वायु मुद्रा है। यह तर्जनी को अंगूठे के नीचे दबाएं, शेष उंगलियां तीनों सीधी रहेंगी। यह वायु विकार के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। 1 से 1.5 घंटे से 24 घंटे में कर सकते हैं, टुकड़ों में करें। अब यह देखें अपान मुद्रा। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे से मिलाएं और दोनों उंगली जो किनारे की हैं वो सीधी रहेंगी। 1 से 1.5 घंटे इसे कर सकते हैं। अब यह है अपान वायु मुद्रा। इसमें अंगूठा जो है उसके नीचे तर्जनी को दबा के और मध्यमा और बगल की उंगली अंगूठे से मिलाएं और लास्ट की उंगली को सीधा रखें। इस तरह से इसे करने से बहुत ही अच्छा वायु विकार वालों के लिए लाभ होता है। इसे 1-1.5 घंटे इसको भी कर सकते हैं और चलते फिरते भी कर सकते हैं। बैठ के करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलता है। इस तरह से इस अभ्यास को बहुत अच्छी तरह से करें, ध्यान पूर्वक करें। अब यह है अश्विनी मुद्रा। यह गुदा भाग को सिकोड़ेंगे और ढीला छोड़ेंगे, फिर सिकोड़ेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। इस तरह से करीब 8 से 10 बार इस अभ्यास को करें। यह भी बहुत अच्छी है। अब यह देखें, यह है हथेली में जो देख रहे हैं वहाँ पे हमें एक्यूप्रेशर, यहाँ दबाव देना है। इस पॉइंट पे एक हाथ में 25 बार, इसी तरह से दूसरे हाथ में 25 बार दबाव दें। इस तरह से देख लें, इस तरह से रख के बहुत अच्छी तरह से गहरा पर हल्का प्रेशर देना है। यह भी वायु विकार वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इधर देखें, यह है आँख के ऊपर एक केंद्र बिंदु है।
वहाँ पे प्रेशर देना है 25-30 बार। देखें वहाँ पे जो देख रहे हैं इधर, ये यहाँ पे उंगली से प्रेशर देंगे, इससे विशेष लाभ होता है और अभी फायदा होता है। यह कान के पास एक केंद्र बिंदु है, यह आँख के पास, आँख के बीच में नीचे को केंद्र बिंदु है, वहाँ पर प्रेशर दें। इससे भी बहुत अच्छा और आज अभी लाभ हो जाता है। अब यह पैर में देखें, जहाँ पर हम दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर गहरा पर हल्का प्रेशर देंगे, इससे भी विशेष लाभ होता है। और जुड़े रहें हमारे साथ और अन्य रोगों के लिए जिससे हमें योगा देंगे। धन्यवाद।